तो स्टूडेंट देखिएगा, वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r is 8/27 of the volume of the sphere. Let r and h be the radius and height of a cone. Therefore, and V be its volume. V be its volume. So therefore, volume V equal to 1/3 pi r square h. अब यहाँ पर r की और h की दोनों में से किसी एक की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इन ट्रायंगल OCB लेते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम. So therefore OB square is equal to BC square प्लस OC square. OB हमारा यहाँ पर कैपिटल R है और BC जो है हमारा, BC को आप एज इट इज राइट कीजिए, BC रेडियस है जिसका नाम हमने R रखा है, स्मॉल r, प्लस OC है स्टूडेंट H माइनस कैपिटल R का होल स्क्वायर, यानी कैपिटल R स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस, ये आप स्क्वायर ओपन करो, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस में 2AB, तो R स्क्वायर टू R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. आफ्टर दैट, इसके बाद आप यहाँ से स्टूडेंट R स्क्वायर की वैल्यू जब निकालोगे तो क्या आएगा, 2HR प्लस हो जाएगा और H स्क्वायर माइनस हो जाएगा. सो देयरफॉर वॉल्यूम V इज इक्वल टू 1/3 पाई R स्क्वायर 2H कैपिटल R माइनस H स्क्वायर इंटू में H, विच इज इक्वल टू 1/3 पाई 2 कैपिटल R H स्क्वायर माइनस H क्यूब dV अपॉन dH इज इक्वल टू 1/3 पाई 2 पावर जैसी आगे जाएगी 2RH माइनस में 3H स्क्वायर. सो पुट dV अपॉन dH इज इक्वल टू 0. dV अपॉन dH इज इक्वल टू 0. जब आप इसको 0 पुट करोगे स्टूडेंट तो क्या आएगा निकल कर, 1/3 पाई इंटू में 4 कैपिटल RH माइनस 3H स्क्वायर इज इक्वल टू 0. 4 कैपिटल RH माइनस 3H स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इंटू 3 अपॉन पाई विच इज इक्वल टू 0. 4 कैपिटल RH इज इक्वल टू 3H स्क्वायर. This is implies एक H cancel out, 4R is equal to 3. 4R is equal to 3H. So H is equal to, और इंटू में स्टूडेंट सॉरी, एक H कैंसिल होगा इधर, तो RH नहीं, फोर R इज इक्वल टू 3H. H इज इक्वल टू 4R अपॉन 3. H की जो वैल्यू है वो आएगा कैपिटल R अपॉन 3. जैसे H की वैल्यू आई स्टूडेंट, ऐसे ही आप R की वैल्यू निकालें. R की वैल्यू कैसे निकालोगे, R स्क्वायर इज इक्वल टू
आर स्क्वायर इज इक्वल टू है 2h कैपिटल आर माइनस में है आपका h स्क्वायर, तो माइनस में h स्क्वायर, सो 2r मल्टीप्लाई h की जगह 4r/3 माइनस में 4r/3 कंप्लीट का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 8/3 r स्क्वायर माइनस 16r स्क्वायर अपॉन में 9 विच इज इक्वल टू 9। यहाँ से एलसीएम लिया, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24 r स्क्वायर माइनस 16 r स्क्वायर विच इज इक्वल टू स्मॉल r स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा स्टूडेंट 24 माइनस 16 इज इक्वल टू 8 8/9 r square. So v equal to 1/3 pi r square h and which is equal to 1/3 pi r square की वैल्यू ऊपर निकालिए स्टूडेंट 8/9 कैपिटल r square, और जो h का वैल्यू आया यहाँ पर h का वैल्यू है 4r/3 which is equal to 8/27 8/27 पाई, एक आर स्क्वायर इधर है और स्टूडेंट एक आर इधर है, तो कैपिटल आर क्यूब 8/27 और इधर में है आपका मल्टीप्लाई 4/3। स्टेटमेंट के अंदर एक बात बतानी थी स्टूडेंट, कोन का जो वॉल्यूम होगा स्फीयर के वॉल्यूम का 8/27 होगा, तो आप 8/27 को पहले लिखिए और ब्रैकेट में राइट कर दीजिए 4/3 पाई आर क्यूब, यानी वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। एक तो ये बताना था कि कोन का जो वॉल्यूम है स्फीयर के वॉल्यूम का 8/27 है। दूसरी बात ये थी स्टूडेंट कि आपने वॉल्यूम को, स्टेटमेंट पे जाते हैं एक बार, जो कोन का वॉल्यूम है उसको लार्जेस्ट दिखाना है, मैक्सिमम दिखाना है, तो जो फर्स्ट डेरिवेटिव आया था वो ये आया था TV/TH इज इक्वल टू, इसके तहत हम क्या करेंगे सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। सेकंड डेरिवेटिव क्या आएगा स्टूडेंट, पहले TV/TH की वैल्यू रखें। TV/TH का वैल्यू है π/3 4RH माइनस 3H स्क्वायर π/3 4HR माइनस में 3H स्क्वायर। Again differentiate with respect to h, we get d square v upon में dh square π/3 4r माइनस में 6h, 3h स्क्वायर का वैल्यू माइनस 6h हो जाएगा स्टूडेंट, π/3 4r माइनस में 6 इंटू h का जो वैल्यू है हाइट यानी वो आई है 4r/3 4r/3, so which is equal to π/3 4r माइनस में 3 2 जा 6 माइनस 8r π/3 मल्टीप्लाई माइनस 4r
-4/3 पाई r। अब यहाँ पे क्या है कि जो सेकंड डेरिवेटिव है हमारा वो नेगेटिव आ गया। 4/3 पॉजिटिव है, पाई पॉजिटिव है, कैपिटल आर पॉजिटिव है। दिस इज इम्प्लाइज d स्क्वायर v अपॉन dh स्क्वायर इज लेस देन 0। सो देयरफॉर वॉल्यूम इज मैक्सिमम। तो क्या क्या चीजें निकालनी थी स्टूडेंट? एक वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखाना था, एक ये बताना था कि कौन का जो वॉल्यूम है सफेयर के वॉल्यूम का 8/27 होगा, वो भी फाइंड आउट किया। और उसके बाद हमने जो इसकी डायमेंशन थी वो भी निकाली। नाउ क्वेश्चन इज कंप्लीट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। show that the right circular cone of least curved surface area and given volume has an altitude equal to √2 time the radius of the base. Solution is यानी राइट सर्कुलर कौन है, लिस्ट कर्व सरफेस एरिया, यानी कर्व सरफेस एरिया को स्टूडेंट लिस्ट दिखाना है। गिवन वॉल्यूम गिवन है। एल्टीट्यूड को बताना है कि वो √2 टाइम द रेडियस ऑफ द बेस होगा। नाउ सबसे पहले तो आप एक डायग्राम ड्रॉ कीजिए कौन का। नाउ दिस इज ए कौन whose radius is r and height is h. Let and slant height is l. Let r, h and l be the radius, height and slant height of a cone and V be its volume. Therefore, V is equal to 1/3 pi r square h. And S be the its surface area. अब जो सरफेस एरिया वो होता है पाई r इंटू r प्लस एल। S इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर प्लस पाई r एल। यहाँ से क्या होगा स्टूडेंट कि जो वॉल्यूम है हमारा उस वॉल्यूम के अंदर r स्क्वायर और h में फंक्शन है तो किसी एक चीज की वैल्यू वहां से निकाल लेंगे। वहां से जब वैल्यू निकालेंगे तो इधर भी आपका फंक्शन r में भी है l में भी है, तो सिंगल वेरिएबल में फंक्शन को लेकर आना पड़ेगा। अब वो सिंगल वेरिएबल में फंक्शन कैसे आएगा? इधर पाई r स्क्वायर प्लस में पाई r, l का जो वैल्यू है
यहाँ पर वो हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी पूरा जो फंक्शन आपका वो आर स्क्वायर है, इधर भी आर है, इधर आर है, तो हमें एच के वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। यहाँ एच की जो वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं, एच इज इक्वल टू आएगा 3v अपॉन पाई आर स्क्वायर। सो विच इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर जब करोगे 9v स्क्वायर अपॉन में पाई स्क्वायर आर रेज पावर 4। Now come to the next step. S is equal to pi r square plus pi r square root of pi square r square, now r raised power 4 r raised power 6 into pi square plus 9v square। पाई आर स्क्वायर प्लस में पाई आर स्क्वायर रूट ऑफ आर रेज पावर 6 पाई स्क्वायर प्लस 9v स्क्वायर अपॉन पाई आर स्क्वायर। पाई टू पाई कैंसल आउट, पाई आर स्क्वायर प्लस में एक आर से आर कैंसल, सो स्क्वायर रूट ऑफ आर रेज पावर 6 पाई स्क्वायर प्लस 9v स्क्वायर अपॉन आर। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर वी गेट, जब आप बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू आर डेरिवेटिव करोगे, ये वाली जो टर्म है हमारी एस के इक्वल है, तो डी एस अपॉन डी आर, डी एस अपॉन डी आर इज इक्वल टू, एक बार बैक साइड जाएंगे स्टूडेंट, पाई आर स्क्वायर है तो डेरिवेटिव आर के विद रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो इस हिसाब से क्या हो जाना चाहिए 2 पाई आर प्लस में। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, क्वोशंट रूल लगाओगे। क्वोशंट रूल क्यों, क्योंकि आपकी जो क्वांटिटी है यहाँ पर u अपॉन v है, तो u अपॉन v है तो v स्क्वायर में तो r स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर वाले को u काउंट कीजिए, नीचे वाले को v काउंट कीजिए। नाउ अप्लाइंग क्वोशंट रूल, r as it is derivative of d upon dr square root of r raised power 6 pi square r raised power 6 plus 9v square minus square root of pi square r raised power 6 plus 9v square derivative of r upon r square, now which is equal to 2 pi r plus r into 1 upon 2 square root of pi square r raised power 6 plus 9v square into में देखो 9v स्क्वायर, एक बार रूट वाली टर्म का डेरिवेटिव 1/2 रूट हो जाता है, और रूट के अंदर वाली टर्म का जब डेरिवेटिव करोगे 9v स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, और पाई स्क्वायर आर रेज पावर 6 का करोगे तो 6 पाई स्क्वायर आर रेज पावर 5 माइनस के रूट ऑफ पाई स्क्वायर आर रेज पावर 6 प्लस 9v स्क्वायर into derivative of r is 1 upon r square।
नाउ 2 पाई आर प्लस जो ये अपॉन में आर स्क्वायर है इसको 1 अपॉन आर स्क्वायर लीजिएगा और फिर r इंटू दिस है तो 6 पाई स्क्वायर r रेज पावर 6 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ पाई स्क्वायर r रेज पावर 6 प्लस 9 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ पाई स्क्वायर r रेज पावर 6 प्लस 9 स्क्वायर which is equal to 2 pi r plus 1 upon r square 6 pi square r raised power 6 माइनस यहाँ आप स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल आउट करोगे एलसीएम जब लोगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल होके यहाँ पर आएगा पाई स्क्वायर आर रेज पावर 6 प्लस 9 वी स्क्वायर एलसीएम आपका रहेगा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ पाई स्क्वायर आर रेज पावर 6 प्लस में 9 वी स्क्वायर। अब ये वाली क्वांटिटी यहाँ से जब आप एलसीएम ले रहे हो 1 से डिवाइड करोगे तो इधर 2 भी आना चाहिए 2 पाई आर प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर 6 पाई स्क्वायर आर रेज पावर 6 माइनस 2 पाई आर स्क्वायर आर रेज पावर 6 माइनस 18 वी स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ पाई स्क्वायर आर रेज पावर 6 माइनस 9 वी स्क्वायर। Now put dv ds upon dr is equal to 0। जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसको 0 पुट करेंगे सो 2 पाई r प्लस प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर इंटू में 6 पाई स्क्वायर आर रेज पावर 6 है माइनस 2 पाई स्क्वायर आर रेज पावर 6 है तो इधर आएगा हमारा 4 पाई स्क्वायर आर रेज पावर 6। नाउ नेक्स्ट माइनस 18 वी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ पाई स्क्वायर आर रेज पावर 6 माइनस 9 वी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 1 अपॉन आर स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर आर रेज पावर 6 माइनस 18 वी स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ पाई स्क्वायर आर रेज पावर 6 माइनस 9 वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 पाई आर। 4 पाई स्क्वायर आर रेज पावर 6 माइनस 18 वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 पाई आर इंटू आर स्क्वायर इंटू में 2 स्क्वायर रूट ऑफ पाई स्क्वायर आर रेज पावर 6 माइनस 9 वी स्क्वायर आज के लिए स्टूडेंट इतना रहेगा बाकी कल करेंगे सो थैंक यू।